क्यों तो आते यहाँ हैं सब, क्यों तो आते यहाँ हैं सब, धोने मन के मैल को अपने, धोने मन के मैल को अपने। और अब गंगा हुई यहाँ, और अब गंगा हुई यहाँ, खुद ही मैली है। मैं ये 2 लाइनें अर्ज करूँगा कि मैं कहाँ कुछ खास लिखता हूँ, मैं कहाँ कुछ खास लिखता हूँ, छू ले जो इन तन्हा दिलों को, छू ले जो इन तन्हा दिलों को, ऐसे ही कुछ अल्फाज लिखता हूँ, मैं कहाँ कुछ खास लिखता हूँ। तो मेरी जो पहली पोइट्री है वो इश्क प्यार सब बात कर लिए हैं, तो थोड़ा मैं ये आत्मचिंतन पे है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे कैरेक्टर मिलेंगे और आप उन सब से रिलेट कर पाओगे आई गेस। पोइट्री का नाम है कि मुझ में ही मेरा रावण छुपा है, कि मुझ में ही मेरा रावण छुपा है, इसे मारूं मैं कैसे, मुझ में ही मेरा रावण छुपा है, इसे मारूं मैं कैसे। ये जिंदगी की जंग है खुद से, ये जिंदगी की जंग है खुद से, इसे हार जाऊं मैं कैसे। और एक नहीं कई खामियां हैं मुझ में, एक नहीं कई खामियां हैं मुझ में, और कोई कृष्ण भी नहीं है साथ मेरे, और कोई कृष्ण भी नहीं है साथ मेरे, सारथी बनके फिर भी लड़ रहे हैं हर रोज खुद से, फिर भी शुक्रिया, कि फिर भी लड़ रहे हैं हर रोज खुद से। ये सोच कर हम कि शायद इस मन में भी कहीं कोई एकलव्य छुपा हो, कि शायद इस मन में भी कहीं कोई एकलव्य छुपा हो, बस देखना है कि उस एकलव्य को जगाऊं मैं कैसे। ये जिंदगी की जंग है खुद से, इसे हार जाऊं मैं कैसे। बहुत शुक्रिया। और आगे लिखा है कि जानता हूं बहुत कश्मकश से भरी है ये जिंदगी अपनी, जानता हूं कि बहुत कश्मकश से भरी है ये जिंदगी अपनी, लेकिन अपनी ही तो जिंदगी है ना, लेकिन अपनी ही तो जिंदगी है ना, इसे ठुकराऊं मैं कैसे। ये जिंदगी की जंग है खुद से। और ये आखिरी 4 लाइनें हैं कि इतनी निराशा अगर अपने अंदर है तो कुछ आशाएं भी होगी। तो उस पे ही है कि शायद मुझ में ही राम भी हैं बसते, कि शायद मुझ में ही राम भी हैं बसते, बस देखना है कि उन्हें अपने इस मन के क्षितिज पे लेके आऊं मैं कैसे। ये जिंदगी की जंग है खुद से, इसे हार जाऊं मैं कैसे। बेहद शुक्रिया आपका। और ये 2 लाइनें मेरे दिल के बहुत करीब है। सबने इश्क मोहब्बत किया, हमने भी बहुत खूब किया है, ठीक है। तो आप उनके करीब से जब भी जाओ, आप साल रह के जाओ, 1 घंटे रह के जाओ, जाते वक्त ये मलाल रहता है। तो उस मलाल पे ये 2 लाइनें हैं कि अब कभी मिले उनसे, कि अब कभी मिले उनसे तो पूरा मिलेंगे, यूं आधा अधूरा मिलना उनसे, यूं आधा अधूरा मिलना उनसे, कोई गुनाह सा लगता है, कोई गुनाह सा लगता है। और अभी भाई कोई कह के गए थे कि जो भी लिखते हैं हम लोग, सब ने अपने अपने हिस्से का जिंदगी जिया होता है। तो उस पर ही 2 लाइनें लिखा है कि यूं ही नहीं लिखता है कोई इश्क की बातें, यूं ही नहीं लिखता है कोई इश्क की बातें, सब ने अपने अपने हिस्से का हिज्र जिया होता है। तो मेरी जो पोइट्री है ये इस बात पे है कि कुछ रिश्ते खत्म तो हो जाते हैं पर हम दोनों मानते नहीं हैं। तो ये उस फेज के लिए लिखा है, ठीक है। तो ये सुनिएगा आप कि आज हम फिर से थोड़ा टूटे हैं, कि आज हम फिर से थोड़ा टूटे हैं, वो बिन कहे ही मुझसे रूठे हैं। आज हम फिर से थोड़ा टूटे हैं, वो बिन कहे ही मुझसे रूठे हैं। बातें अब भी होती है उनसे, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं, बस दिल रखने के लिए करते हैं वो याद मुझे, बस दिल रखने के लिए करते हैं वो याद मुझे, अब पहले वाले जज्बात नहीं। तो इश्क में जब आप होते हो तो उसकी हर बात को हाँ करते हो, चाहे कितनी भी उटपटांग बात क्यों ना हो।
तो जब पहली बार आपको ना कहता है तो कैसा लगता है। तो उस पर ये अगली लाइन है कि जिसने हाँ ही कहा था हर बार मुझे, जिसने हाँ ही कहा था हर बार मुझे, आज ना कह के ठुकराया है, आज ना कह के ठुकराया है। और शायद गलती भी मेरी थी, और शायद गलती भी मेरी थी, मैं उसकी तरह उसे अपना ना सका। किए थे जो वादे उससे, किए थे जो वादे उससे, मैं ही उसे निभा ना सका। तो फिर आखिर ये होना था, तो फिर आखिर ये होना था, मुझे खून के आंसू रोना था। तो फिर आखिर ये होना था, मुझे खून के आंसू रोना था। बस शर्त थी मेरी खुद से इतनी। तो आप मोहब्बत में होते हो तो आप कितना भी टूट जाओ, आप नहीं चाहते कि सामने वाले को ये खबर लगे, ठीक है। तो उस पर आखिरी 4 लाइनें इस कविता की कि बस शर्त थी मेरी खुद से उतनी कि ना जरा भी आहट हो उसको, ना जरा भी आहट हो उसको, कि हम अंदर से कितने टूटे हैं, कि हम अंदर से कितने टूटे हैं। उसे लगे हम खुश हैं बहुत, उसे लगे हम खुश हैं बहुत, भले खुद से ही रूठे हैं, आज फिर से थोड़ा टूटे हैं, वो बिन कहे ही मुझसे रूठे हैं। और ये मेरी आखिरी पोइट्री है। तो मैं जनरली उम्मीद लिखता हूँ, और मुझे लगता है मैं यहाँ पे खड़ा आप लोगों के बीच में इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने किसी से बेइंतहा मोहब्बत की है, भले ही मुकम्मल ना हुआ हो, पर फिर भी मैं जो भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ। तो मैंने, हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं ऐसे भी कहता हूँ कि इश्क कैसा भी हो, मुकम्मल या अधूरा, करो तुम वैसे ही जैसे एक तरफा हो, तभी पाक रहता है। तो मेरी इस पोइट्री का नाम ही है, आप लोग सुनना ध्यान से, अपनी आपस की बातें हो जाए तो इधर भी सुन लेना यार, कि सिर्फ इश्क नहीं मेरा हौसला हो तुम, कि सिर्फ इश्क नहीं मेरा हौसला हो तुम। और जब कभी रूठ जाता हूँ मैं अपनी ही इस उलझी हुई ज़िंदगी से, जब कभी रूठ जाता हूँ मैं अपनी ही इस उलझी हुई ज़िंदगी से, तो बस तुम्हें देखने की खातिर, तो बस तुम्हें देखने की खातिर खुद को एक बार और मना लेते हैं हम, क्योंकि सिर्फ इश्क नहीं मेरा हौसला हो तुम, मेरा हौसला हो तुम। और आगे लिखा है, इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थक हार कर, इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थक हार कर, जब कभी बिखर जाता हूँ मैं, जब कभी बिखर जाता हूँ मैं, तो फिर से एक बार उठकर, तो फिर से एक बार उठकर संभल जाने की वजह हो तुम, क्योंकि सिर्फ इश्क नहीं मेरा हौसला हो तुम, मेरा हौसला हो तुम। और आगे है कि यूं तो कई बार कई ख्वाब बुझ गए हैं इस दिल में ही मेरे, कि यूं तो कई बार कई ख्वाब बुझ गए हैं इस दिल में ही मेरे, लेकिन जो फिर से एक नया ख्वाब दिखा दे वो सिलसिला हो तुम, क्योंकि सिर्फ इश्क नहीं मेरा हौसला हो तुम, मेरा हौसला हो तुम। और ऐसी बातें अक्सर लोगों को उठपटांग से लगती है, या तो आपको पागल समझेंगे या बेवकूफ़। तो उस पर आखिरी 4 लाइनें लिखी है कि नहीं समझा पाते हैं ये बातें किसी और को हम, नहीं समझा पाते हैं ये बातें किसी और को हम, और पता नहीं तुम भी यकीन मानोगे या नहीं, लेकिन हम तो पूरे दिल से यही मानते हैं हरदम, लेकिन हम तो पूरे दिल से यही मानते हैं हरदम, कि सिर्फ इश्क नहीं मेरा हौसला हो तुम, मेरा हौसला हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।